बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.5 जो है हमने करनी है, उसको करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो इसको जो है वो आप करेक्ट कर लें कि कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। और जो है वो यहाँ पे फिर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर एक्स, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स, कोसिकन x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन एक्स कोट x, सीकन x का डेरिवेटिव होता है सीकन x tan x। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। कोस सी से स्टार्ट होता है, कोट सी से स्टार्ट होता है और कोसिकन भी सी से स्टार्ट होता है। उन तीनों के साथ डेरिवेटिव जो होता है उसके साथ माइनस आता है, बाकी के साथ जो है वो पॉजिटिव आता है। तो ये आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, तो ये आपने जो है वो याद रखना है। तो जब आप ये याद कर लेंगे तो देन जो है वो आप एक्सरसाइज 2.5 को जो है वो हल कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है कॉस एक्स। चलिए इसी साइन एक्स को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ साइन 2x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका डेरिवेटिव ये होगा कि आपने जो है वो साइन 2x का डेरिवेटिव लेना है cos 2x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला तो ऐसे लिखा हुआ है लेकिन इसकी एक रीज़न है। उसने जो है यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन कंप्लीट बात कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और आगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब इस एक्स का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव आगे लेना है आपने। जैसे हम पावर रूल में करते थे कि पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और उसके बाद पावर के नीचे जो रकम होती थी उसका आगे डेरिवेटिव लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे साइन एक्स जो भी एंगल है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और आगे एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है। तो ये क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए कॉस एक्स डॉट 1, तो ये कॉस एक्स ही बनता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये ऐसे नहीं होगा। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और आगे डेरिवेटिव किसका आपने लेना है, ये जो एंगल है 2x उसका आपने डेरिवेटिव लेना है 2x। तो ये जो है वो cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2। तो ये जब हम इसको जो है वो लिखेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और cos 2x, तो ये आपके पास क्या है आंसर है। ऐसे ही सारे आपने डेरिवेटिव लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे जो है वो ऐसे है साइन एक्स होल का स्क्वायर और इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, साइन एक्स वैसे ही इस 2 में से एक माइनस होगा एंड देन डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा साइन एक्स का। तो ये बातें आपने जो है ये याद रखनी है। तो देन इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन एक्स, तो 2 माइनस 1 1, तो साइन की पावर 1 यही साइन ही रहेगा साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स और cos एक्स। तो ये आपके पास क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट चलिए मैं आपको जो है वो थोड़ी सी और जो है वो एक्सप्लेनेशन देता हूं। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों का एक ही मतलब है, ये दोनों जो है वो एक ही काइंड है कि 2 स्टार्ट में आएगा अगर ये फुल की पावर हो और साइन के ऊपर स्क्वायर हो, एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं। अच्छा, अगर आप साइन एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब और है, और साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स होल का स्क्वायर, इन दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों इक्वल चीजें एक ही बात कह रहे हैं कि इनका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ऐसे ही लेंगे जैसे ये लिया हुआ, लेकिन इसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं
चलिए डेरिवेटिव लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर, और आगे डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का। तो फिर आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्ट लें तो 2x बन जाता है। तो नहीं तो 2 स्टार्ट में x2 - 1 तो बनना ऐसे ही है, 2x ही आंसर आना है, आगे x का डेरिवेटिव 1, तो ये चीज़ ऐसे ही बननी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। लेकिन अगर ये हो और ये हो तो देन 2 स्टार्ट में 2 में से -1, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सामने होंगी। ऐसे ही सब का जो है आपने इसी जो है वो कंडीशन के तहत, इसी जो है वो तरीके से आपने जो है वो तमाम का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे सीकन एक्स है, तो अगर होता यहाँ पे सीकन 2x और हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता, तो डेरिवेटिव होता जैसे ये सीकन एक्स और टेन एक्स है, ऐसे ही सीकन 2x और tan 2x इसका डेरिवेटिव आना था, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, 2x का। तो वही 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 सीकन 2x और tan 2x जो है ये सीकन 2x का डेरिवेटिव होगा। तो ऐसे ही जो है वो आपने सारे जो है वो डेरिवेटिव्स को जो है वो लेना है और उसको जो है वो तैयार करना है। ऐसे ही आपने ये सारे डेरिवेटिव याद करने हैं, और इसी तरीके से जो है वो आपने डेरिवेटिव लेना है कि एंगल का बाद में डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। तो ये बातें जो हैं वो आपने जहन नशीन रखनी है। एक्सरसाइज 2.5 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब जोन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंशिएट करना है। इस सवाल में x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। इस सवाल में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है। इस क्वेश्चन में जो है वो थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है। इस क्वेश्चन में x इन्वॉल्व हो रहा है एज अ वेरिएबल, देन आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है, तो इसका जो है हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकन 4x। अब जो है यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, x, इसलिए हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिया। क्या होता है, डी बाई डी एक्स, इधर भी y के साथ भी और इधर भी डी बाई डी एक्स, इधर भी ले लेना है आपने, एक्स स्क्वायर और सीकन 4x। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, पी आर से मुराद, पी से मुराद प्रोडक्ट, आर से मुराद रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है कि आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले एफ का लेते हैं, जी वाली रकम वैसे ही रखते हैं, प्लस फिर हम जो है वो एफ यानी फर्स्ट वाली रकम एफ जो है वो वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे इधर हमने पहले एफ का डेरिवेटिव लिया था, जी वैसे, इधर एफ वैसे ही रखना है और डेरिवेटिव किसका लेना है, जी का। अब आप यही समझ लें कि ये जो येलो कलर का मैं फंक्शन कर रहा हूँ ये आपका जो है ये f है, और ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये आपका क्या है, फंक्शन g है। तो ये f है और ये g है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे f का, g जो है वो सीकन 4x जो है वो वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर वैसे ही, और डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, सीकन 4x का, मतलब जी वाली रकम का। अब जो है वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और फिर सीकन 4x, तो यहाँ पे सीकन
4x वैसे ही नीचे आ जाए, क्योंकि इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको वैसे ही नीचे लिख देना है। प्लस एक्स स्क्वायर को आप वैसे ही नीचे लिख देंगे। मैंने जो है वो सारे डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हैं। साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन x, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो मैंने दोबारा जो है वो यहाँ पे लिख दिया, साइन की गलती है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, मैंने यहाँ पे पूरा भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको मैंने चेंज भी किया हुआ है। tan x का सीकन स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसिकन स्क्वायर x, कोसिकन x का माइनस कोसिकन x cot x, सीकन x का सीकन x tan x, तो इसलिए सीकन 4x है। सीकन 4x, यहाँ पे ये सीकन x का डेरिवेटिव सीकन tan x, तो इसलिए यहाँ पे सीकन 4x और tan 4x होगा। और यहाँ पे आगे आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x सीकन 4x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन जो है यहाँ पे सीकन 4x tan 4x, एंड देन जो है वो 4x का डेरिवेटिव कितना होता है 4, क्योंकि x का 1 हो जाता है, 4 कांस्टेंट बाहर, x का 1, 4 1s are 4। अब आप देख सकते हैं 2, अगर आप देखें तो ये अगर आप गौर करें कि ये 2 और ये 4 दोनों जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, इसलिए 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। इधर x है और इधर x स्क्वायर है, तो x छोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा। और एक जो है वो सीकन 4x और सीकन 4x जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो देखें अब हम कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स में से, ये 2 कॉमन, x कॉमन और सीकन 4x कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 भी बाहर, x भी बाहर और सीकन 4x भी बाहर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे 2 2s are 4 होता है, तो ये 4 में से 2 यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर कॉमन चला गया, और एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो है ये x है और यहाँ पे 2x है, तो एक x जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे सीकन 4x जो है ये वाला बाहर कॉमन चला गया, पीछे क्या बच जाएगा tan 4x। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारे पास ये जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो अब हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे y को इज इक्वल टू tan 3 थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो थीटा हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ d बाय डी थीटा ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये आपके पास f है, ये आपके पास g है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यहाँ पे dy बाई डी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f यानी फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव जो कि है tan 3 थीटा, और सेकंड रकम g जो है वो वैसे ही ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, फिर प्लस f यानी फर्स्ट रकम ये वाली tan 3 थीटा वैसे ही, और डेरिवेटिव आपने लेना है सीकन स्क्वायर थीटा का। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो पावर रूल अप्लाई होगा, ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, tan 3 माइनस 1 एंड देन जो है वो थीटा वैसे ही, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ पावर के नीचे जो रकम है, मतलब 3 के नीचे जो है ये tan थीटा है, तो उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे, और ये सीकन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे tan 3 थीटा वैसे ही। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, सीकन 2 माइनस 1 थीटा, और आगे आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, 2 के नीचे जो वैल्यू है, मतलब क्या है वैल्यू सीकन थीटा। अब यहाँ पे 3 वैसे ही,
tan 3 माइनस 1 जो ऊपर है वो स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, ऊपर आप देख सारे डेरिवेटिव लिखे हैं, tan थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जरा आप गौर करें, tan x का अगर सीकन स्क्वायर x है तो tan थीटा का क्या होगा, सीकन स्क्वायर थीटा होगा, इसलिए tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकन स्क्वायर थीटा, और ये वाला सीकन स्क्वायर थीटा वैसे ही साथ आ जाएगा, प्लस का साइन वैसे ही। अब tan 3 थीटा, अगर आप इस 2 को जो है वो स्टार्ट में लिख दें तो बेहतर होगा, ये 2 मैं पहले लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ tan क्यूब थीटा एंड सीकन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे सीकन थीटा आ जाएगा। डेरिवेटिव लेना है हमने सीकन थीटा का, सीकन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर आपको शो करवा देता हूँ, सीकन एक्स का डेरिवेटिव सीकन एक्स और tan एक्स है, तो सीकन थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकन थीटा tan थीटा, यहाँ पे सीकन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे tan थीटा, थीटा का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या होगा, वो 1 होगा। अब अगर हम गौर करते हैं, जरा गौर करें, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 है वो, और सीकन स्क्वायर थीटा ये दोनों कॉमन आए, क्योंकि इधर भी सीकन थीटा सीकन थीटा सीकन स्क्वायर थीटा जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसलिए जो है वो tan स्क्वायर थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा और सीकन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, +2, यहाँ पे एक ये है tan थीटा और 3 ये है, 4 टोटल थे, 2 बाहर कॉमन चले गए और 2 बच गए इधर, इधर सीकन थीटा और सीकन थीटा, 2 ही सीकन थीटा थे, 2 ही बाहर चले गए, तो पीछे कुछ भी नहीं, सीकन थीटा में से कुछ भी नहीं बचा, तो ये जो है आपका आंसर है dy बाय डी थीटा का, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट 3 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे सबसे पहले y के इक्वल, इन 2 में साइन 2 थीटा माइनस कोस थीटा होल का स्क्वायर। हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर गौर से देखें कि थीटा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है एज अ वेरिएबल, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो हमने जो है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अब थीटा लेना है, क्योंकि उसने हमें कहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसके लिहाज से आपने जो है वो डेरिवेटिव लेना है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन इधर भी ले लेंगे डी बाय डी थीटा और इधर भी ले लेंगे डी बाय डी थीटा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का स्क्वायर, इधर तो सिंपल बन जाएगा डी वाई बाय डी थीटा। अब अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि सामने हमारे ये पावर जो है ना होल पावर है, तो पहले इस पावर रूल लगाना पड़ेगा, टू स्टार्ट में ये पूरी रकम जो है वो साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 2 माइनस 1, एक माइनस कर देते हैं हम पावर रूल में, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, फिर डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर के नीचे ये पूरी वैल्यू है इसका डेरिवेटिव ले लेना, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ये चारों सवाल ऐसे हैं कि अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो ये है आप अच्छे से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आगे जितने भी आएंगे क्वेश्चंस, और डेरिवेटिव की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 2 वैसे साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 2 माइनस 1 अब अंदर हमने डेरिवेटिव लेना है, एक साइन 2 थीटा का और एक माइनस कॉस 3 थीटा का, तो अब साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2 थीटा, मैं फिर दोबारा शो करवा देता हूँ, साइन थीटा का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, और आगे जो है वो आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, किसका, 2 थीटा का, इस एंगल का आगे भी डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे ही माइनस कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, मैंने पहले बताया यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, माइनस की अलामत साथ नहीं लिखी हुई, तो आपने यहाँ पे लगानी है कोस 3 थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3 थीटा,
और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, 3 थीटा का। देन जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये जो है वो साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, और ये जो है आपके पास कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है, वो 2 होता है। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, जैसे 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, ऐसे ही 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 2 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों साइन जो हैं ये प्लस हो जाएंगे, और साइन 3 थीटा और डी बाई डी थीटा का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो यही जो है वो आपका जो है वो फाइनल आंसर है। बस आपने इसको जो है वो लिख देना है विद सीक्वेंस डी वाई बाई डी थीटा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा, और ये जो है ये 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस, और ये 3 भी जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम ये फोर्थ पार्ट जो है वो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, कोस एक्स का स्क्वायर रूट, मतलब कोस का एंगल जो है वो एक्स का स्क्वायर रूट है, जबकि यहाँ पे साइन एक्स पूरे के ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट है। ये बात आपने याद रखनी है। तो हम जो है इसको लेट करेंगे सबसे पहले y के इक्वल, और साथ में मैं जो है इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख देता हूँ, cos x की पावर 1/2 प्लस, ये सिर्फ x के ऊपर 1/2 है क्योंकि ये x के ऊपर स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पे साइन x पूरे के ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हम साइन x की पावर जो है वो 1/2 लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, क्योंकि हमने जो है वो डिफरेंशिएट वेरिएबल इन्वॉल्व्ड करना है। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो x इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन में। हम जो है वो यहाँ पे d बाई डी एक्स इधर डेरिवेटिव ले लेना है, और d बाई डी एक्स इधर डेरिवेटिव ले लेना है, cos x की पावर 1/2 प्लस साइन x होल की पावर 1/2। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे अंदर डेरिवेटिव चला जाएगा d बाई डी एक्स cos x की पावर 1/2 प्लस डेरिवेटिव साइन x की पावर 1/2। तो ये जो डेरिवेटिव है इस टर्म का और इस टर्म का लिया जाएगा। अब आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड हो रही है, इसलिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। इस रकम का डेरिवेटिव प्लस इस रकम का डेरिवेटिव हम ले लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है cos x की पावर 1/2, cos का डेरिवेटिव क्या है, cos का डेरिवेटिव यहाँ पे है माइनस साइन एक्स, हम मैंने जो है वो बार बार आपको बताया हुआ माइनस साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या है cos x, ये मैंने शो करवा दिया आपको, ये dy बाई dx। अब जो है यहाँ पे cos x की पावर 1/2, cos x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव है माइनस साइन x की पावर 1/2, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, x की पावर 1/2 का, मतलब एंगल का। और यहाँ पे जब पावर आ गई तो पावर रूल पहले ही लग जाएगा, 1/2 स्टार्ट में, साइन x की पावर 1/2 -1, और डेरिवेटिव आपने लेना है किसका, 1/2 के जो नीचे रकम है क्या है, साइन x। अब जो है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x की पावर 1/2, और अब यहाँ पे जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है x की पावर 1/2 का। तो 1/2 स्टार्ट में, x की पावर 1/2 -1, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, प्लस 1/2 साइन x, 1/2 -1 हमने बहुत बार किया हुआ है, -1/2 होता है। मैं यहाँ पे फिर अगेन आपको लिख देता हूँ, ये 2 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 - 2, और ये -1/2।
2 हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos एक्स। ये मैंने आपको शो करवा दिए थे डेरिवेटिव। अब जो है वो यहाँ पे हम क्या इसको करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन, ये माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 है तो इसको हम दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ये हमने अभी किया -1/2 होता है कि आप देख लें, हमने अभी किया -1/2। अब ये इसको ऐसे लिख देंगे प्लस 1/2 साइन एक्स 1/2 नीचे आके जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर यहाँ पे cos एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट ये ऊपर लिखा जाएगा ओवर 2, और ये x की पावर -1/2 जो है ये नीचे आके क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 हो जाएगी, प्लस ये cos x ओवर 2, ये साइन x की पावर 1/2 को हम दोबारा जो है वो रेडिकल फॉर्म में जो है वो लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो है हमारे पास ये आपका फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स का माइनस साइन x का स्क्वायर रूट ओवर 2x का स्क्वायर रूट प्लस cos x ओवर 2 साइन x का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने 1/2 को कॉमन लेना है तो आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक बुक में जो है वो इतना ही आंसर गिवन है।